बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब लेकर आया हूं जो कि अलाइड बैंक में जॉब आई हुई हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब आई हुई हैं, कितनी जॉब आई हुई हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। दोस्तों इसमें जो जॉब आई हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट हेड्स की जॉब है, उसके बाद नेक्स्ट टीम लीड्स की जॉब है और नेक्स्ट सिस्टम एनालिस्ट एसोसिएट मैनेजर की जॉब है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसकी जॉब है। और इसका जो क्वालिफ़िकेशन और नेक्स्ट एक्सपीरियंस, एज और सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसकी इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं और इसका जो अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है। वेबसाइट का नाम है alliedbank.com। आपने अलाइड बैंक सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे तो आपने सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी www.abl.com, आपने इसको सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन है, आपने कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब कैरियर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जॉब करंट आई हुई हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपने करंट जॉब अपॉर्चुनिटी पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जॉब आई हुई हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर देखें आ चुकी हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप, 2 किस्म की जॉब आई हुए हैं। यहाँ पर आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है सारी डिटेल के साथ आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सारी जॉब के नीचे दी गई है। आप जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं आपने जस्ट अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखें दोस्तों आईडी कार्ड मांगेगा। आईडी कार्ड नंबर देना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करना है। आईडी कार्ड लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है अपना, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम और टाइटल आपने बताना है कि मिस्टर हैं, मिसेज हैं, जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने बताना है कि आप जो है सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्टर आपने बताना है और नेक्स्ट आपने रिलीजन, मज़हब आपने बताना है कि आपका मज़हब कौन सा है। उसके बाद डोमिसाइल बताना है कि डोमिसाइल आपका कहाँ का है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है और नेक्स्ट आपने आईडी कार्ड इशुएंस डेट, यानी कि आपका आईडी कार्ड कब इशू हुआ वो आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। उसके बाद फादर नेम लिखना है। फादर नेम आपने जो है अपने अब्बू का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर जो है लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपने खुद से नहीं लिखनी है, आपने यहाँ पर जो कैलेंडर नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर कैलेंडर में आपने यहाँ पर जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सिटी ऑफ बर्थ आपने बताना है कि आपका जो बर्थ हुई है, आपकी पैदाइश किस शहर से हुई है, वो शहर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनैलिटी आपने बतानी है कि आपका मुल्क कौन सा है। होम फ़ोन आपने होम बताना है, यानी कि अपना फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पर होम पर। उसके बाद सेल फ़ोन नंबर यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद ऑफिस फ़ोन नंबर, अगर आपका ऑफिस है वो भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका एक ही नंबर है तो आप तीनों जगहों पर एक ही नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद करंट सिटी आप यहाँ पर बताना है कि मौजूदा आपका शहर कौन सा है जहाँ पर आप रह रहे हैं। उसके बाद प्रोविंस सूबा कौन सा है आपका। उसके बाद कंट्री आपने बताना है कि कौन से मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पर आपने जिस सूबे का नाम बताना है, आपने जिस करंट सिटी शहर का नाम बताना है, उसी का सूबा बताना है, उसी का शहर बताना है, मुल्क बताना है। उसके बाद पोस्टल कोड भी उसी का बताना है। पोस्टल कोड डाक का पता जो है आपने, आपका जो डाक का पता है आपने उसका कोड लिखना है। तो कोड दोस्तों गूगल पर जाएंगे तो आप वो अपने कोड सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना देना है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस दोस्तों वो देना है जहाँ पर आपकी ईमेल आनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर, यानी कि आपने जो है यहाँ पर 3 किस्म के एड्रेस दे सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर 3 किस्म के दे सकते हैं। अगर सेम देना चाहें सेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है पोस्टल एड्रेस देना है, उसके बाद आपने प्रेजेंट एड्रेस देना है, उसके बाद आपने जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आईडी कार्ड वाला भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। उसके बाद प्रेफर सिटी, यहाँ पर आपने वो शहर सेलेक्ट कर लेने हैं जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं, जहाँ पर आपको हायर होना चाहिए, जहाँ पर आपको जहाँ पर आप जॉब लेना चाहते हैं वो शहर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट सिटी आपने पहला शहर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद आपने नेक्स्ट दूसरा सेलेक्ट कर लेना है, और नेक्स्ट तीसरा आपने इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। आपने आपके पास ऑप्शन है कि आपने यहाँ पर शहर सेलेक्ट कर लेने हैं जहाँ पर आपको हायर होना चाहिए। उसके बाद अपलोड रिज्यूम, आपने सीवी जो है आपने यहाँ पर जो है चूज़ फाइल में जाकर आपने फाइल में जाकर अपनी सीवी जो है सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपलोड इमेज, अपनी इमेज जो है अपना फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने वो भी अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर फैमिली डिटेल देनी है। फैमिली डिटेल में आपने नाम लिखना है, उस अपने फैमिली फ़र्द का नाम लिखना है जो आप जिसका लिखना चाहें, जो आपका बड़ा हो उसका इन्फॉर्मेशन देना चाहें, जिसकी सारी डिटेल आपको आती हो। रिलेशनशिप आपने उसके साथ बताना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसका पेशा बताना है कि वो क्या करता है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसका मेल है या फीमेल है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने उसका बताना है कि वो सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद डिपेंडेंट, आप उस पर डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सेलेक्ट करनी है दोस्तों, वगरना आपका जो है अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद फैमिली सेटअप आपने बताना है। फैमिली सेटअप आप यहाँ पर बता सकते हैं जॉइंट है या इंडिपेंडेंट आज़ाद हैं। उसके बाद रेजिडेंस टाइप यानी कि आपका घर अपना है या रेंटेड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन आपने बतानी है कि आपकी एजुकेशन कितनी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मंथली इनकम जो आपने उस बंदे की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन भी उसी की बतानी है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। उसके बाद मंथली इनकम उसकी कितनी है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद अगर दोबारा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं किसी और बंदे की, एक दे चुके हैं दूसरी की भी देना चाहते हैं तो ऐड फैमिली डिटेल पर क्लिक करके दूसरे की भी दे सकते हैं, इसी तरह ऐड करते जाना है। उसके बाद ट्रेनिंग सेमिनार डिटेल, यहाँ पर अगर कहीं पर आप ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफिकेट करते रहें, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ पर स्टार्ट डेट लिखेंगे, कब शुरू की थी, कैलेंडर में से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंप्लीशन डेट लिखनी है, कब कंप्लीट की। उसके बाद कोर्स डिटेल, कौन सा कोर्स किया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड ट्रेनिंग डिटेल पर क्लिक करके आप अगर दोबारा किसी और सर्टिफिकेट 2-3 हैं तो आप यहाँ पर उसकी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर एक ही है तो आप यहाँ पर जो है आपने इसको ऐड ट्रेनिंग डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपने रिलेटिव एम्प्लॉय एट अलाइड बैंक, अगर आपका कोई रिश्तेदार अलाइड बैंक में जॉब करता है तो आप यहाँ पर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप यहाँ पर जो है यस पर क्लिक करके यहाँ पर उसका ये EIN नंबर देंगे। उसके बाद रिलेटिव नेम लिखेंगे, क्या रिश्ता है आपका। उसके बाद रिलेशनशिप, यहाँ पर आपने जो है उसका क्या रिश्ता है, रिलेटिव नेम उसका नाम लिखना है। उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर देंगे तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अगर नहीं देना चाहते तो आपने नो कर देना है और नेक्स्ट चले जाना है। और यहाँ पर स्केल बतानी है आपने कि आपके पास कौन कौन सी स्केल है। यहाँ पर स्केल डिटेल बतानी है, स्केल का नाम लिखना है। उसके बाद स्किल लेवल बताना है कि बिगिनर है या फिर एक्सपीरियंस शुदा है, यहाँ पर आपने वो बताना है। उसके बाद ऐड स्केल पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर आपको बहुत सारी स्केल आती हैं तो 1 बाय 1 आपने जो है सेव करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है एजुकेशन अपनी बताएंगे। एजुकेशन में आपने डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, आपके पास कौन सी डिग्री है आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट उस डिग्री के बताना है कि आपके उस डिग्री के मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिस जहाँ से आपने डिग्री की। उसके बाद लोकेशन बतानी है कि आप किस शहर से आपने वो डिग्री की, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद obtain मार्क्स यानी कि हासिल करदा नंबर कितना थे आप यहाँ पर वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना थे वो भी आपने यहाँ पर लिखने हैं।
सीजीपी में थे तो यहाँ पर आपने अपटेन सीजीपी, उसके बाद टोटल सीजीपी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पासिंग डेट, कब आपने पास किया आपने, वो आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर ईयर लिखना है। और उसके बाद कैलेंडर में से आपने दोस्तों सेलेक्ट करना है कब जब पास किया था। उसके बाद ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों आपकी डिग्री सेव हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों हाईएस्ट डिग्री से लेकर मैट्रिक तक आपने यहाँ पर ऐड करते जाना है। इसी तरह दोस्तों आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर यस पर क्लिक करके, या अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर कैलेंडर में से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंड डेट लिखेंगे, कब ख़त्म की जॉब। उसके बाद जॉब टाइटल, कौन सी जॉब करते थे, एम्प्लॉयर किस किस्म की जॉब की एज ए क्या थे, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्टर आपने बताना है, यहाँ पर सेक्टर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने सैलरी बतानी है कि आपकी सैलरी कितना थी, और यहाँ पर जो है कितना सैलरी आपकी यहाँ पर आप लेते थे वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देना है। इस तरह दोस्तों आपका वर्क एक्सपीरियंस भी सेव हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। यहाँ पर नो कर देंगे तो नेक्स्ट चले जाएंगे। इस तरह दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह दोस्तों आपका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये थी जॉब की आज की न्यू इन्फॉर्मेशन। मज़ीद जॉब की ऐसी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।